ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما كانوا يعمل الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا رواه البخاري. मोहतरम हाज़िरीन जुमा, दीनी मिल्ली भाइयों, नौजवान साथियों, हमें सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, उसकी बड़ाई, हम्द व सना बयान करनी चाहिए जो तन्हा खालिक, तन्हा मालिक, तन्हा पालनहार, जो अपने इबादत और अपने अस्मा हुस्ना के अंदर यकता और तन्हा है, जिसने हम तमाम इंसानों को इस दायरे फ़ानी के अंदर पैदा फरमाया, साथ ही साथ हमारी कामयाबी और कामरानी के लिए बेशुमार अंबिया कराम का सिलसिला जारी किया और मुतअद्दिद किताबें नाजिल फरमाईं। बादहु दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात के लिए रहनुमा और रहबर बनाकर मबूस फरमाया था। सामिन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन चीज़ों को नापसंद करता है, जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन को नफ़रत है और जिन चीज़ों के करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्त सज़ा का ऐलान कर रखा है, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के लिए भी पसंद ही करता। और उन्हीं नापसंदीदा चीज़ों में से एक भयानक जुल्म, भयानक गुनाह, जिससे हम और आप जुल्म कहते हैं। जुल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन न तो पसंद करता है और इसके करने वाले को भयानक अंजाम से दो चार करता है, जिसकी वईदाई है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता है कि उसके बंदे भाई भी एक दूसरे पर जुल्म न करें। सूरह इब्राहिम की एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, फरमाने वाली ताला, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा कानू यामलू ज़ालिमून। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस बात से गाफिल ना समझें, ये जालिम जो कर रहे हैं इनके बारे में अल्लाह ताला गाफिल है, आप इस बात का एहसास ना करें। अल्लाह ताला इनसे गाफिल नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सुन्नत है, उसका एक तरीक़ा है कि वो जालिमों को मोहलत देता है, मोहलत देता रहता है, लेकिन जब पकड़ता है तो उसकी अज़ाब बहुत सख्त होती है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है, उसका तरीक़ा है कि वो जुल्म करने वालों को मोहलत देता है। अब वो अपने जुल्म से बाज आ जाएं, अब वो अपने जुल्म से बाज आ जाएं, अब वो तौबा कर लें। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस मोहलत को अगर वो ये सोचते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी है, हमारे हर काम से राज़ी है, ये उनकी गलत फहमी होती है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर जब पकड़ता है तो उसकी अज़ाब बहुत सख्त होती है।
तो इस आयत करीमा के अंदर फरमाया कि आप अल्लाह ताला को गाफिल मत समझो, ये जो जालिम कर रहे हैं अल्लाह ताला पकड़ नहीं रहा है तो अल्लाह ताला गाफिल है या इनको जो है इनके जो इस काम से गफलत में है, नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुअख्खर कर रहा है इनको उस दिन के लिए। फरमाया कि इनको मोहलत दे रहा है, इनके अजाब में जो जल्दी नहीं कर रहा है, इनको जो मुअख्खर कर रहा है, लियौमिन फीही तशख्खसुल अब्सार, उस दिन के लिए मुअख्खर कर रहा है जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, यानी क़यामत वाले दिन जुल्म करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पकड़ से वो बाहर नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला उनको उसके जो है सज़ा देगा और जिस पर उन्होंने जुल्म किया है अल्लाह ताला उन पर इंसाफ का तराजू कायम करेगा। ये तो इंसानों के बारे में है मेरे भाइयों। जो जानवर जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको जजा और सज़ा से ये लोग जो है बरी हैं, इनके लिए जन्नत जहन्नम नहीं बनाया गया है, लेकिन वही जानवर अगर एक दूसरे पर जुल्म करते हैं तो वो भी कानून जजा और सज़ा के अंदर आ जाते हैं। इसलिए तो हदीस के अंदर फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि क़यामत के दिन दुनिया में अगर एक बकरी, सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी पर जुल्म किया होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दोनों को लाएगा और बगैर सींग वाली बकरी को सींग दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि इस सींग वाली बकरी ने तेरे ऊपर जुल्म किया था, लिहाजा तो इससे अपना बदला ले। हालांकि जानवरों के लिए जन्नत जहन्नम नहीं बनाया गया है, कानून जजा और सजा जानवरों के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म को इतना नापसंद करता है कि उस बकरी को भी जो है इंसाफ दिलाएगा, उसके बाद कूनो तुराबन, मिट्टी हो जाओ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुल्म को नापसंद किया है और वो ये चाहता है कि बंदे भी एक दूसरे पर जुल्म ना करें। आम तौर से जब जुल्म बोला जाता है तो इसके बारे में अहले इल्म ने जुल्म की 3 शक्लें बताई हैं, 3 किस्में, यानी जुल्म की 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म है कि बंदा अल्लाह ताला के हक में जुल्म करे, और अल्लाह ताला के हक में जुल्म करने से मुराद शिर्क है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क जो है सबसे बड़ा जुल्म है। और अल्लाह के हक में बंदा कैसे जुल्म करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमारी तमाम इबादतों का मुस्तहिक है, वही तन्हा खालिक व मालिक है, हमारा हर इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। तो बंदा जब उसके इबादत में किसी को शरीक कर लेता है तो गोया कि अल्लाह ताला के हक में जुल्म कर रहा है। तो सबसे बड़ा जुल्म जो है वो शिर्क है। और दूसरी किस्म जो जुल्म की है वो ये है कि बंदा अल्लाह ताला के मखलूक पर जुल्म करे, इंसानों पर, जानवरों पर, चरिंद पर, परिंद पर, दरिंद पर, यानी अल्लाह ताला के तमाम मखलूक, इन पर अगर बंदा जुल्म करता है तो ये भी एक जुल्म है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता है। आप इंसानों को छोड़िए, आप जानवरों के साथ भी जुल्म नहीं कर सकते, आप परिंदों के साथ, दरिंदों के साथ, चरिंदों के साथ भी जुल्म नहीं कर सकते। आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप अल्लाह के मखलूक पर जुल्म करो। तो अल्लाह ताला इस जुल्म को भी नापसंद करता है। और तीसरी किस्म है कि बंदा खुद अपने आप पर जुल्म करे, बंदा खुद अपने आप पर जुल्म करे। और अपने आप पे जुल्म करने का मतलब यह है कि बंदा मासियत, गुनाह, फिस्को फजूर करके अपने आप को जहन्नम रसीद कर दे, यह अपने आप पर जुल्म है। लेकिन जब आम तौर से जुल्म बोला जाता है तो ये उसकी दूसरी किस्म मुराद होती है कि बंदा किसी मखलूक पर जुल्म करता हो। इंसान कभी अपने हाथों से, कभी अपने ज़ुबान से और कभी अपने हाथ पैर से लोगों पर जुल्म करता है। किसी को गाली दे दिया, किसी को जो है थप्पड़ मार दिया, किसी की ज़मीन गसब कर ली, किसी के साथ बेईमानी कर ली, किसी की इज्जत नफ्स को उछाला। मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं जिससे बंदा जुल्म करता है दूसरे पर। ये तमाम के तमाम शक्लें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नापसंदीदा हैं। और याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस कुदसी के अंदर, सही बुखारी की रिवायत जो आपके सामने पढ़ी गई है, फरमाया, ऐलान कर दिया है, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, क्या है मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने आप पर हराम कर दिया है, मैं जर्रा बराबर भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता हूं। और आगे फरमाया, वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन, और इस जुल्म को तुम लोगों पर भी हमने हराम कर दिया है। फला तज़ालमू, इसलिए तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। मेरे भाइयों, जुल्म एक तारीकी है। जुल्म करने वाला क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर तारीकियों में होगा, उसे रोशनी नसीब नहीं होगी।
अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़यामा, जुल्म क़यामत के दिन तारीकियाँ हैं। जालिम उसको मैदान महशर के अंदर रोशनी के लिए तरस जाएगा। मैदान महशर में जालिम रोशनी के लिए तरस जाएगा। वो अंधेरों के अंदर भटकता फिरेगा, उसको रोशनी नसीब नहीं होगी। ये उसकी पहचान होगी कि दुनिया के अंदर जुल्म करता था। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत रही है, जुल्म की उम्र बहुत छोटी होती है। जुल्म यानी जालिम को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा मोहलत भी नहीं दे सकता है। जालिम हमेशा जुल्म नहीं कर सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि पकड़ और उसकी एक सुन्नत है कि वो कुछ दिनों के लिए मोहलत देता है ज़रूर, लेकिन उसे पकड़ता भी है। और मेरे भाइयों, श्री सुनन तिरमिज़ी की रिवायत के अंदर आया है, अगर उसके लिहाज से देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक सुन्नत है कि वो बहुत सारी गुनाहों की सज़ा आखिरत के लिए मौखर कर देता है, लेकिन कुछ गुनाहें ऐसी हैं जिनकी सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर भी देता है। यानी वो सज़ा पाए बगैर वो शख्स मर नहीं सकता है, और उसी में से जुल्म भी है। जालिम को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर भी कैफरे किरदार तक पहुंचा देता है। जालिम को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया ही के अंदर उसके जुल्म की सज़ाओं का सज़ा और उस पर जो है अपना अजाब नाजिल करता है। वो उसकी सज़ा भुगते बगैर मर नहीं सकता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें तारीख के अंदर अगर आप देखें, बहुत सारी किस्से कहानियाँ आप सुनते हैं तारीखों के। बहुत बड़े बड़े जालिम और जाबिर बादशाह और हुक्मरान इस दुनिया के अंदर आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे जालिम और जाबिर बादशाहों को लोगों के लिए इबरत बना दिया। ऐसी सजाएं उन्हें दी गई दुनिया के अंदर कि वो आने वाली नस्लों के लिए, क़यामत तक के लोगों के लिए बाइस इबरत बन गए। फिरौन अपने आप को खुदाई दावा करने वाला इतना बड़ा जालिम और जाबिर, जिसने अपने जो है रियाया पर इस कदर जुल्म किया जिसकी दास्तानें लोग बयान करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे शख्स पर ऐसी सज़ा मुतय्यन कर दी और ऐसी लानत मुतय्यन कर दी और ऐसे जो है ऐसा अजाब उसके ऊपर आया कि क़यामत तक के लोगों के लिए वो इबरत बन के रह गया। बहुत बड़े बड़े जालिम और जाबिर इस दुनिया के अंदर आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक उनको मोहलत दी, लेकिन आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको पकड़ा ज़रूर। तो जुल्म जालिम को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता है, और जुल्म करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्दाश्त भी नहीं करता है, दुनिया के अंदर ही उसको सदा देता है। मेरे भाइयों, मज़हब इस्लाम जो अमन व अमान का की गारंटी है, जामिन है, अमन व सलामती की जामिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ने जब अल्लाह के रसूल की जो है मबूस किया, आपको आपकी बेइज्जत हुई, आपको मालूम है वो अरब की तारीख जिसमें जुल्म और जबर का जोर था। खानदान के खानदान एक दूसरे से बरसरे पैकार थे, कबीला के कबीला एक दूसरे से बरसरे पैकार थे। उनका नारा था उस वक्त, उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमा, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। इसको सुनिएगा, उस वक्त का नारा था कि अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। अगर हमारा भाई, हमारे खानदान का आदमी किसी खानदान से लड़ रहा है, हमारे कबीला का आदमी अगर किसी कबीले से लड़ रहा है, जुल्म कर रहा है, तो उसके साथ मिलकर उस पर जुल्म करो। ये उस वक्त का नारा था जब अल्लाह के रसूल की बेइज्जत हुई। आपकी बेइज्जत का मतलब ही था जुल्म इस्तिबदाद को ख़त्म करना, जुल्म जौर को ख़त्म करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नारे को बुलंद किया, लेकिन मफहूम बदल दिया। देखिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबे कराम की मजलिस के अंदर, उनसुर अखा का जालिमन व मजलूमा, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। सहाबे कराम को हैरानी हुई। सहाबे कराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, मजलूम है तो उसकी मदद तो हम कर सकते हैं, ये समझ में आता है, लेकिन अगर हमारा भाई जालिम है तो उसकी मदद कैसे करें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपने जालिम भाई की मदद इस तरह करो कि उसके हाथ को पकड़ लो, उसे जुल्म करने से रोक दो, ये उसकी मदद है। अल्लाह के रसूल ने ज़माने जाहिलियत के नारे को बुलंद तो किया, लेकिन उसके मफहूम को बदल दिया कि अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। जालिम भाई की मदद होगी अगर उसके हाथ को पकड़ लेंगे, उसे जुल्म करने से रोक देंगे और उसका साथ नहीं देंगे, ये अपने भाई की मदद होगी, ये जालिम भाई की मदद। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद ही था जुल्म जौर का खात्मा करना। तो आपने ये नारा दिया, और इस नारे का असर था कि बड़े से बड़े कबीले, बड़े से बड़े खानदान
जिनकी दुश्मनियां सदियों से टली आ रही थी, वो दोस्ती में तब्दील हो गई, मोहब्बत और यगारत में तब्दील हो गई। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म को पसंद नहीं करता है, जालिम को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता है। वक्ती तौर पर उसको मोहलत ज़रूर मिलती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी पकड़ ज़रूर करता है। बहुत सारे वाक़यात आप सुने होंगे। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह, इमाम अहले सुन्नह, उनके ज़माने में एक फितना उठा था, फितना खल्क़ कुरान। मेरे भाइयों, उस वक्त के बड़े बड़े जलील क़द्र अइम्मा, बड़े बड़े अल्लामा, जो बादशाह वक्त के जुल्म से तंग आकर उसके जो है हमनमा बन गए थे और उसके सुर में सुर मिला दिया था, और वो भी अकीदा रख लिए थे कि हाँ, कुरान अल्लाह की जो है मखलूक है। उस वक्त का जो फितना था, बादशाह वक्त की तरफ से जो उसके खरीदे हुए गुलाम आइम्मा थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो एक मुअतज़िली इमाम था जिसका नाम अहमद इब्न अबी दुआत था। ये सबसे बढ़ चढ़ कर उलमा अहले सुन्नत को सताने, उनको तकलीफ पहुंचाने, और खुसूसी तौर पर इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह को सताने और उनको परेशान करने, उनके खिलाफ साजिश करने में सबसे आगे आगे था अहमद इब्न अबी दुआत। ये मुअतज़िली इमाम था। मेरे भाइयों, जब ये फितना मामून रशीद के ज़माने में, मुअतसिम बिल्लाह के ज़माने में फैला और बड़े बड़े लोग उसके डर से, उसके जुल्म की वजह से उसके हमनवा बन गए, उस वक्त अगर ईमान देखना है, यकीन देखना है, तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह की तारीख पढ़िए। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह बादशाह वक्त की आंखों में आंखें मिलाकर ये सवाल करते थे कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से एक दलील मुझे दे दो, मुझे एक दलील दे दो कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, मैं मान लूँगा कुरान अल्लाह का कलाम है और यही मेरा अकीदा है और इसी पर मैं अटल हूँ। और मेरे भाइयों, तारीख गवाह है कि मामून रशीद के ज़माने में और मुअतसिम बिल्लाह के ज़माने में, दो दो तीन तीन बादशाहों के ज़माने में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए। खुद मामून रशीद के जल्लाद का कहना है, उसका बयान है कि जो कोड़े मैंने अहमद इब्न हंबल के ऊपर बरसाए थे, अगर वो कोड़े मैं किसी हाथी पर बरसाता तो वो भी चिंगाल मार के भाग जाता। इतना जुल्म किया गया उनके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस गलत अकीदे को तस्लीम नहीं किया। और वो शख्स जो मुअतज़िली इमाम था, जिसने इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह के खिलाफ साजिशें की थी, बादशाह के कान भरे थे, बादशाह को गुमराह किया था और इनको परेशान करने में पेश था, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने उसके लिए बद्दुआ कर दी थी, उसके लिए बद्दुआ कर दी थी और फरमाया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे औलिया को, तेरे आइम्मा को, तेरे बंदों को सताया जा रहा है, और जिस शख्स ने सताने में पेश है उस पर तू अपनी पकड़ कर उस पर अजाब नाजिल कर दे। मेरे भाइयों, तारीख गवाह है कि उस शख्स पर फालिज का हमला हुआ और एक तरफ से बदन का एक हिस्सा फालिज ज़्यादा हो गया और दूसरा हिस्से के अंदर मवाद भर गया। वो खुद इस बात का एतराफ़ करता फिरता था कि मुझे अहमद इब्न हंबल की बद्दुआ लग गई है। क्यों लग गई? क्योंकि उसने जुल्म किया था इमाम अहमद इब्न हंबल पर, उसने उनके खिलाफ साजिशें की थी और जुल्म के पहाड़ तोड़े गए थे। जितने अइम्मे कराम और जो चार इमाम की बातें करते हैं, आप चारों अइम्मा की तारीख पढ़ लीजिए। सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशान किया गया, सबसे ज़्यादा अगर किसी पर जुल्म किया गया तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह थे। मेरे भाइयों, वो मुअतज़िली इमाम अहमद इब्न अबी दुआत लोगों से कहता फिरता था कि मेरे बदन के दो हिस्से जो हैं, एक हिस्सा जो फालिज ज़दा है उस पर अगर कोई पहाड़ गिरा दिया जाए, उस पर कोई चाकू मारा जाए, मुझे असर नहीं करता है, और बदन का जो दूसरा हिस्सा है जिसमें मवाद भरे हुए हैं, पीप भरे हुए हैं, उस पर अगर कोई मक्खी बैठती है तो ऐसा लगता है कि पहाड़ गिर गया और मुझे अहमद बिन हंबल की बद्दुआ लग गई। तो जुल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन को बर्दाश्त नहीं है, पसंद नहीं है, और मजलूम की बद्दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट सुनता है। आपने फरमाया था, अल्लाह को फरमाया था, इत्तकु जुल्मा, जुल्म से बचो, इत्तकु दावतुल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो, फ़इन्न बैनल्लाहि व बैनहु ला हिजाब, इसलिए कि उसके मजलूम और उसकी दुआ के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट होता है। मजलूम और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान डायरेक्ट वसीला होता है, उसकी दुआ डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है। तो मजलूम की बद्दुआ और उसकी आह और कराह अगर किसी के बारे में निकल गई तो उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है, उसकी आखिरत भी बर्बाद होती है। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह के ज़माने में ये वाक़या पेश आया मेरे भाइयों। और इसी पर बस नहीं हुआ, मामून रशीद ने
इमाम अहमद बिन हम्बल को सताने का एक दूसरा तरीका इख्तियार करना चाहा। वो तरसूस के अंदर रहता था, वो तरसूस के अंदर रहता था। उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि इमाम अहमद बिन हम्बल को तरसूस लाया जाए। एक और जो है नया तरीका जुल्म करने का वो ईजाद करना चाहता था। मेरे भाइयों, जब ये फरमान इमाम अहमद बिन हम्बल के पास पहुंचती है कि आपको तरसूस बुलाया गया है, आपको तरसूस ले जाया जाएगा, चुनांचे रात में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, बहुत सारी दुआएं करते हैं, उसमें एक दुआ ये भी होती है कि इलाहुल आलमीन तुम मुझे मामून रशीद का चेहरा मत दिखाना। मेरे भाइयों, जुल्म की इंतहा हो चुकी थी इमाम अहमद बिन हम्बल पर, और वो जानते थे कि मामून रशीद के पास जब मुझे ले जाया जाएगा तो वो जुल्म का एक नया प्रयोग करेगा। चुनांचे ये दुआ करना था, आपको कारिंदे लेकर चले, अभी रास्ते ही में थे कि उधर से खबर आई कि मामून रशीद मर गया, मामून रशीद का इंतकाल हो गया। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस वली सिफत इंसान की दुआ कबूल की और मामून रशीद का चेहरा नहीं देखना पड़ा। बहुत सारे वाक़े मेरे भाइयों, जब मदीने के अंदर मरवान की हुकूमत थी उस वक्त का एक वाक़या पेश आया, और हजरत सईद इब्न ज़ैद जो एक अशरे मुबशरा में से हैं, जिन 10 सहाबे किराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस के अंदर जन्नती होने की खुशखबरी दी थी, उसी में से हजरत सईद इब्न ज़ैद भी थे, जो है तो उमर के बहनोई भी थे। हजरत सईद इब्न ज़ैद पर एक औरत ने इल्ज़ाम लगाया मामून रशीद के दरबार में, मरवान बिन हकम के दरबार में। उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि सईद बिन ज़ैद ने मेरी ज़मीन को हड़प लिया है, मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। चुनांचे मरवान बिन हकम ने हजरत सईद बिन ज़ैद को अपने दरबार के अंदर बुलाया, महफिल सजी हुई है, सारे लोग बैठे हुए हैं। मरवान बिन हकम हुक्म देता है, हजरत सईद बिन ज़ैद से पूछता है कि आप अपने बारे में, अपनी सफाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम है। तो हजरत सईद बिन ज़ैद ने कहा कि मरवान, मैं अल्लाह के रसूल का एक सहाबी हूँ, और तू क्या समझता है कि जो ये औरत इल्ज़ाम लगा रही है मैं ऐसा कर सकता हूँ, जबकि मैंने खुद अल्लाह के रसूल से ये हदीस सुनी है। तो मरवान बिन हकम ने कहा कौन सी हदीस है? तो हजरत सईद बिन ज़ैद ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो शख्स किसी भी शख्स का नाहक एक बालिश भी कब्जा करेगा, नाहक एक बालिश पर भी जो है कब्जा करेगा, गसब करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 ज़मीनों का तौक उसके गर्दन में डाल देगा। ले, इसी ज़मीन के बारे में तूने बेईमानी किया, इसी ज़मीन के बारे में तूने फला को मारा, इसी ज़मीन के बारे में तूने फला की जो है इज्जत लूटी, ये ज़मीन 7 ज़मीनों का तौक उसके गले में डाल दिया जा कि ले इस ज़मीन का बोझ बर्दाश्त कर। जब मैंने अल्लाह के रसूल से हदीस सुनी हुई है, मैं जानता हूँ कि ये जुल्म है, ये गलत है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि उस औरत की जो ज़मीन को मैं हड़प लूँ? मरवान बिन हकम ने कहा कि सईद इब्न ज़ैद, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, अब मुझे कोई सवाल आपसे नहीं करना है। मेरे भाइयों, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था कि एक औरत जिसका नाम अरवा बिनते ओवैस था, जिसने इतना बड़ा इल्ज़ाम एक मुक़द्दस साहिब रसूल पर लगा दिया, उनके दिल को ठेस पहुंचा, उन्हें दिली तकलीफ हुई, उन्हें दर्द हुआ। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने हाथ उठा दिए और कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर ये औरत अपने दावे में झूठी है तो इसको अंधी बना दे और उसी ज़मीन को इसका कब्र बना दे जिस ज़मीन का दावा किया है। मेरे भाइयों, हजरत सईद बिन ज़ैद ने हक पर होने के बावजूद उस ज़मीन को छोड़ दिया था, जिस ज़मीन पर उस औरत का दावा था, हक पर होने के बावजूद उस ज़मीन को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सईद बिन ज़ैद की दुआ को कबूल की और इस औरत को अंधा कर दिया। और तारीख में आता है कि औरत अंधी हो गई, लकड़ी के सहारे से चलती थी, और एक बार चलते चलते उस ज़मीन पर पहुंची जिस ज़मीन के बारे में उसने दावा किया था, इल्ज़ाम लगाया था, उस ज़मीन में गड्ढा था, उस गड्ढे में गिरी और वहीं पर मर गई। तो जुल्म जुल्म होता है, जुल्म जब हद से गुजरता है तो मिट जाता है, जुल्म जब हद से गुजरता है तो मिट जाता है। और जुल्म के बारे में शायर ने कहा है, जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाल आ जाता है, जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाल आ जाता है, फिरौन का सर उठता है तो मूसा कोई पैदा होता है। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर तारीख गवाह है कि जब भी जुल्म और जबर ने अपना शिकंजा कसा है, शबाब पर आया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मिटाने के लिए कुछ लोगों को खड़ा किया है। आपने तारीख पढ़ी होगी तातारियों की, बगदादियों की, और बड़े बड़े जो है जाबिर कौमें आई जिन्होंने इंसानों के खून को पानी की तरफ बहाया, उनकी इज्जतें लूटी, उनके घरों को मिसमार कर दिया, जला दिया। मेरे भाइयों, उस वक्त के ज़माने में हारून रशीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तातारियों पर, मंगोलों पर
जो है मुकर्रर कर दिया और चुन चुन कर हारून रशीद ने उनको जो है तहे टेक कर दिया, इस ज़मीन से मलिया मेट कर दिया। तो जुल्म जब बढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बदला ज़रूर लेता है, उस पर अजाब ज़रूर मुसल्लत करता है, उसे दुनिया के अंदर ही उसके किए का अंजाम भुगतना पड़ता है। ये तारीख गवाह है। और हाल ही में वाक़यात तो बहुत हम कह सकते हैं, लेकिन अभी 8 तारीख ताज़ा मामला है। 8 तारीख के जो शाम आज़ाद हुआ मेरे भाइयों, जो सीरिया आज़ाद हुआ है, उस मनहूस आदमी के जुल्म और जबर से, जिसे दुनिया बशर अल असद के नाम से जानती है, 50 सालों से इसके बाप और इसने वहाँ के अहले सुन्नत वल जमात मुवहिदीन पर जो जुल्म और जबर किया है, उसकी तारीख बहुत दर्दनाक है। आज जब वो जेलों से लोग निकल रहे हैं, जब ये मुजाहिदीन जेलों से उन लोगों को छुड़ा रहे हैं, आज़ाद कर रहे हैं, वो हैरान है लोग। ऐसी ऐसी तारीखें आ रही हैं, कोई 40 साल से, कोई 30 साल से, कोई 50 साल से, कोई 20 साल से उन जेलों के अंदर जो है ठूसा हुआ है। इनके ख़ानदान के ख़ानदान तबाह कर दिया था इस बशर अल असद ने मेरे भाइयों। लेकिन कितने दिन, जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती है। 1971 में इसके बाप हाफिज अल असद ने शाम का सत्ता संभाला था और ये राफिदी शिया था। हाफिज अल असद और बशर अल असद ये लोग राफिदी शिया थे, जिनके गुमराह होने में कोई शक नहीं है। और ये राफिदी शियाओं ने अहले सुन्नत पर हुकूमत की और वहाँ के लोगों को तहे तेग किया। मेरे भाइयों, अजीब व गरीब वाक़यात आ रहे हैं इसके जेल के, असद के जेल के वाक़यात आप सुनेंगे, आपका जो है रूह कांप जाएगी कि किस तरह उसने जहन्नम बना रखा था उस जेल को। लोगों को आग की सज़ा देता था, फांसी की सज़ा देता था और ज़ख्मी करके नमक के खदान में डाल देता था, ज़ख्मी करके उनको लोगों को जिंदा दरगोर कर देता था। बहुत सारे लोग, लाखों लोगों की तादाद जिसको उसने मार डाला, लाखों लोग हिजरत करने पर मजबूर हो गए। लेकिन आखिर में खात्मा हुआ। संडे के दिन 8 तारीख को देश छोड़कर भागा और उसकी जो है इस जुल्म की दास्तान जो लोग पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, ख़त्म हुई। वो ये सोचता था कि हम खुदा बन गए हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम जिस कदर जुल्म करें हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, जो कहावत है वो सही है कि जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती है। जालिम के हाथ को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दिन ज़रूर पकड़ता है। हाँ, ये और बात है कि वो मोहलत ज़रूर देता है। उस मोहलत का गलत फ़ायदा जो उठाता है, दुनिया के अंदर उसको जलील और रुसवा होना पड़ता है। आज उसकी खबर नहीं है कि वो कहाँ भाग के गया। उसके जो है जुल्म जबर से लोगों को आज़ाद कराया गया। उलमाए किराम और खुसूसन आलम इस्लाम के उलमाए किराम ये जश्न मनाते हुए दिखे और फतवा देते हुए दिखे कि अगर ईद और बकरीद के बाद किसी तीसरी ईद का वजूद हो सकता था, अगर किसी और तीसरी चीज़ पर ईद मनाना जायज़ होता, तो आज उलमाए इस्लाम और आलम इस्लाम के उलमा ये फतवा लगा रहे थे कि अगर ऐसा होता तो आज ये फतवा दे दिया जाता कि आज के दिन ईद मनाई जाए। आज के दिन उस जो है बशर अल असद के जुल्म से एक मुल्क आज़ाद हुआ है। मुजाहिदीन की जो है जिद्दोजहद रंग लाई है। अब जो है अहले सुन्नत वल जमात को, मुवहिदीन को, अल्लाह के मानने वाले लोगों को खुलकर और बेफिक्र होकर अल्लाह की इबादत करने का मौका मिलेगा। मेरे भाइयों, तारीखें बहुत हैं, पुरानी नई और आगे और भी बनती जाएंगी। जो भी जुल्म करेगा उसके पंजे इस्तिबदाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ेगा ज़रूर। इस दुनिया के अंदर ही उसको सजाएं मिलेंगी। इसलिए जुल्म करने से हर इंसान को बचना चाहिए, चाहे वो अपने आप पर जुल्म हो, अपने भाइयों पर हो, ख़ानदान पर हो, कबीलों पर हो, रिश्तेदारों पर हो, पड़ोसियों पर हो। जानबूझकर उसे जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका बदला उसे मिलना ही मिलना है, उससे कोई बचकर जा नहीं सकता है। इसीलिए अल्लाह के फरमाया था कि लोगों, अगर किसी भाई के साथ कोई जुल्म का मामला है, चाहे इज्जत का हो या किसी और चीज़ का हो, लेकिन किसी ने किसी पर अगर जुल्म किया है, वो आज के दिन उससे माफ़ी तलाफ़ी करा ले, कब इससे कि वो दिन आए कि जहाँ पर दिरहम और दीनार नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, नेकी और बदी। अगर आप किसी पर जुल्म किए हैं, आपकी नेकियां उस जो है मजलूम को दे दी जाएंगी। अगर नेकियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी तो मजलूम के गुनाहों को आपके ऊपर लाद दिया जाएगा और आपको जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। आपकी सारी इबादतें बेकार चली जाएंगी। मेरे भाइयों, इसलिए इंसान को जुल्म नहीं करना चाहिए। और जुल्म चाहे कोई किसी पर करे, इंसान पर, जानवर पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में ये नापसंदीदा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत जलाल में आती है। जब जुल्म होता है तो अल्लाह ताला की कुदरत जलाल में आती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारे बड़े बड़े जबाबिरा को, जालिमों को, ऐसे हुक्मरानों को
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुस्वाकुन अजाब से दो चार किया इस दुनिया के अंदर, और क़यामत तक होते रहेंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज़ को पसंद नहीं करता है उस पर पकड़ करता है, और दुनिया के अंदर भी पकड़ करता है, और आखिरत के अंदर उनकी जो सज़ाएँ हैं, जो मुसीबतें हैं, जो बलाएँ हैं जहन्नम के शक्ल में, वो उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए जुल्म करने से हर इंसान को बचना चाहिए, चाहे वो इंसानों पर हो, जानवरों पर हो, परिंदों पर हो, दरिंदों पर हो, किसी पर भी जो है जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा गुनाह और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ग़ज़ब व गज़ब को भड़काने वाली चीज़ है। आखिर में दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दीन की सही समझ फरमाए। बारिल्लाह हम में से जो भी मुसलमान दुनिया के जिस खित्ते के अंदर परेशान हाल हैं, मजलूम और मजबूर हैं, बारिल्लाह तो उनकी गैब मदद फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जो भी मुसलमान खुसूसन तेरे रास्ते से भटके हुए हैं, तो उन्हें सिरात मुस्तकीम पर गामजन कर दे। इलाहुल आलमीन हम जब तक इस दुनिया के अंदर इस्लाम पर, जब हमारा खात्मा हो ईमान पर। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअिज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अवला व अहम्मु व अजल। क़ुमु लिस्सलात।